झूठी कहानी है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हकीकत सामने आ रही है उसके तहत अब वो कारपोरेट मीडिया जो रात भर दिन रात निदा खान के नाम से स्टोरी चला रहे थे और उन्हें नासिक के उस बाबा का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई थी, उनको निदा खान और उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। टीसीएस पे जो मामला चल रहा है वो कोई नया नहीं है। टीसीएस पे जो चल रहा है वो एक सेकेंड फेज़ है। पहला फेज़ हमने आसाम में देखा। उस फेज़ में हेमंत बिस्व शर्मा ने ये साफ साफ कहा कि जो मुसलमान रिक्शे वाला है, जो मुसलमान मज़दूर है, उसकी मज़दूरी पूरी न दी जाए। जो रिक्शे वाला है अगर 5 रुपये किराया होता है तो 3 रुपये दिया जाए। अब पहला फेज़ मज़दूरों के साथ में था, गरीब मुसलमानों के साथ में था। अब सेकंड फेज़ आया है पढ़े लिखे मुसलमानों के नाम पे। जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों में जिस तरह मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो आप सब देख रहे हैं। मुसलमानों की तादाद 2% से भी कम है, जबकि उनकी आबादी कहाँ है ये आपको भी पता है। तो आबादी के अनुपात में मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ जानबूझकर नहीं दी गई, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में और ख़ासकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट सेक्टर के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में मुसलमान अपनी परसेंटेज के आसपास मौजूद है। अब ये एक सेकेंड फेज़ है आरएसएस का, जिसमें वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, फाइनेंशियली उनको तंग करना चाहते हैं। वो उस फेज़ की स्टोरी है जिसके तहत जिस तरह से वो पेश करी जा रही है वो बिल्कुल ही अलग है। अब आप सोचें, मुझे तो हंसी आ रही है बम्बई पुलिस के उन अंडर कवर छोटे वाले जेम्स बॉन्ड पे, जो 3 महीने कोई कह रहा है, 6 महीने कोई कह रहा है, महीनों उन्होंने हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर काम किया और उनको आज तक निदा खान की पोस्ट क्या थी टीसीएस में ये मालूम नहीं चला। जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं बिल्कुल झूठे हैं। मुझे आज तक नहीं ये समझ में आता कि कोई आदमी किसी को ज़बरदस्ती नमाज कैसे पढ़ा सकता है। कोई इंटरनल ऑफिस में कंप्लेन नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई आदमी किसी को कैसे ज़बरदस्ती धर्म पे ला सकता है। और मजाक की बात तो ये है कि कोई आदमी किसी को रोज़ा कैसे रखा सकता है। यानी कि रोज़ा रखने वाला रात में उठ के सहरी करता है, फिर दिन भर वो खाना नहीं खाता, तो क्या निदा खान और उनका गैंग रात में उनके घर पे सर्विलेंस करता था कि वो सहरी करें और आते हुए ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में कुछ खाना नहीं खाएं और मगरिब की अजान के समय खाना खाएं? ये बिल्कुल मजाका खेज बात है। एक सेक्स स्कैंडल नासिक में चला और हिंदू धर्म के नाम पर एक बाबा ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उस पे ध्यान बटाने और उसके साथ साथ मुसलमानों को आर्थिक तौर पर मुसलमानों की नाकाबंदी करने या मुसलमानों को आर्थिक तौर पर तंग करने के लिए उनका फाइनेंशियल बाइकआउट करने की जो सेकेंड फेज़ है वो टीसीएस का पूरा मामला है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी पूरी टीमें नासिक पे लगातार काम कर रही हैं। 23 तारीख को हम सब लोग बम्बई में जुटेंगे, जहां पर नासिक में जो ये मामला हुआ है वहां पर तमाम पीड़ित परिवार, जो बच्चे टीसीएस में काम करते थे, उनके घर वाले, सोशल एक्टिविस्ट वहाँ मौजूद होंगे और हम वहाँ पर फॉर्मली प्रेस को संबोधित करेंगे। और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो हमने बनाई हुई है, जिसमें मीडिया को भी हमने देखा है, जिसमें हमने वकीलों की भी राय ली है, जिसमें परिवार वालों के स्टेटमेंट भी हैं, जिसमें टीसीएस के खुद के स्टेटमेंट भी हैं, वो एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग 23 तारीख को 3:30 बजे मराठा प्रेस क्लब मुंबई में इसको रिलीज़ करेंगे। और जहाँ तक अभी तक हमारा जो पूरा फैक्ट फाइंड आउट्स हमने किए हैं, सिर्फ झूठी कहानी है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हकीकत सामने आ रही है उसके तहत अब वो कारपोरेट मीडिया जो रात भर दिन रात निदा खान के नाम से स्टोरी चला रहे थे और उन्हें नासिक के उस बाबा का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई थी, उनको निदा खान और उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और डिटेल रिपोर्ट हम 23 तारीख को आपके साथ शेयर करेंगे।